हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तालिका 3.1 में दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों की सहायता से अनुमान लगाइए, क्या अभिकर्मकों के बीच अभिक्रिया संभव है। हमारे पास क्या थी, वो अभिकर्मक थी एजी सॉलिड और Fe3+। इन दो अभिकर्मकों के बीच में अभिक्रिया संभव है तो क्यों है, और अभिक्रिया संभव नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए समझते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा से प्रश्न को समझते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखिए यहाँ पर क्या होता है। दो अभिकर्मकों के बीच अगर अभिक्रिया होती तो दो कारक पर निर्भर करता है। कौन सा कारक है? पहला कारक है ई नॉट सेल का मान कैसा होना चाहिए। ई नॉट सेल का मान हमारा धनात्मक होना चाहिए। और दूसरा कारक है डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। देखिए, अगर हमारा यहाँ पर ये क्या है, ऋणात्मक है। ई नॉट सेल का मान हमने कैसा लिया? धनात्मक लिया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हमारा कैसा हो गया? डेल्टा जी नॉट का मान हमारा कैसा आ गया? ऋणात्मक आ गया। यानी कि इनके बीच में अभिक्रिया होगी या नहीं। डेल्टा जी नॉट का मान जब हमारा ऋणात्मक आएगा तो इनके अभिकर्मकों के बीच में अभिक्रिया होगी। यदि यहाँ पर हमारा माइनस साइन और ई नॉट सेल का मान हमने कैसा ले लिया? ऋणात्मक ले लिया। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो डेल्टा जी नॉट का मान कैसा आ गया? डेल्टा जी नॉट का मान हमारा धनात्मक आ गया। डेल्टा जी नॉट का मान हमारा धनात्मक आ जाएगा तो इनके बीच की जो अभिक्रिया है वो नहीं होगी। इनके बीच की जो अभिक्रिया है वो नहीं होगी। तो कौन से दो कारक? देखिए, जी नॉट सेल का मान कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि डेल्टा जी नॉट का मान हमें ऋणात्मक चाहिए होता है अभिक्रिया संभव होती है। तो देखिए, ये हमारे पास दो आयन दिए हुए हैं। ये हमारा दिया हुआ है जी सॉलिड दिया हुआ है और Fe3+ दिया हुआ है एक्वस मीडियम में। तो इनके बीच की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा हमारा Ag+ और Fe2+। ये हमारा एक्वस यानी जलीय विलयन में, और ये हमारा एक्वस ये भी जलीय विलयन में। देखिए, यहाँ पर Ag सॉलिड का क्या हो रहा है? जीरो से हमारा कहाँ जा रहा है? +1 जा रहा है। जीरो से कहाँ जा रहा है? +1 जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जीरो से +1 जाना मतलब कि आंशिककरण हो रहा है। यहाँ +3 से कहाँ जा रहा है? +3 से +2 जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे? अब चयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अब चयन हो रहा है। अब देखिए सेल कैसे बनाते हैं। ए ब्रिज सी। ए मतलब क्या होता है? आंशिकरण। ब्रिज हो गया। सी मतलब क्या होता है? कैथोड। कैथोड में क्या होता है? अपचयन। एनोड पर क्या होता है? आंशिकरण। देखिए यहाँ पे किसका आंशिकरण हो रहा है? सिल्वर का। चलिए बना लेते हैं, सेल बना लेते हैं। ये हमारा Ag हो गया। Ag से प्लस जा रहा है, ये हमारा ब्रिज हो गया। ब्रिज हो गया। और Fe3+ से कहाँ जा रहा है? Fe2+ जा रहा है। Fe3+ से Fe2+। ये हमारा सेल बन गया। ऑक्सीकरण, ब्रिज, अपचयन, ये हमारा सेल बन गया। अब हम क्या करेंगे? ई नॉट सेल का मान निकालेंगे। ई नॉट सेल बराबर क्या होता है? ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसी को हम कभी कभी क्या बोल देते हैं? ई नॉट सेल बराबर राइट माइनस लेफ्ट बोल देते हैं, आसानी से याद करने के लिए। राइट में क्या होता है? कैथोड। कैथोड में क्या होता है? अपचयन। अपचयन माइनस ऑक्सीकरण। अपचयन माइनस ऑक्सीकरण बोल देते हैं। देखिए, कैथोड पे किसका अपचयन हो रहा है? आयरन का अपचयन हो रहा है। तो Fe3+ से Fe Fe2+ माइनस एनोड पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? Ag का हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? Ag+ से Ag लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ई नॉट Fe का मान कितना होता है? 0.77 माइनस Ag का कितना होता है? ई नॉट का मान 0.80। ये मान आपको परीक्षा में दिए रहेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अपचयन के विभव का मान दिए होते हैं। तो ई नॉट सेल का मान हमारा कैसा आ गया? ई नॉट सेल का मान हमारा आ गया -0.03 वोल्ट। ये मान हमारा कैसा आ गया? ऋणात्मक आ गया। जब ई नॉट सेल का मान ऋणात्मक आ गया, डेल्टा जी नॉट का मान कैसा आ जाएगा? डेल्टा जी नॉट का मान धनात्मक आ जाएगा। यानी कि इनके बीच दो अभिकर्मकों के बीच में अभिक्रिया, जो अभिकर्मक हमारे जो दिए हुए हैं प्रश्न में, इनके अभिकर्मकों के बीच में अभिक्रिया नहीं होगी। अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ई नॉट सेल का मान हमारा कैसा आ गया? ऋणात्मक आ गया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।